के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब। यह विकल्प दिया गया कि तोड़ने वाला अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। चलिए, यही बहुत अच्छा हो गया कि यह विकल्प मिल गया। और अगर विकल्प न होता तो शायद अब तक तो कुछ मारे जा चुके होते। मैं विचार ये करने लगा कि परशुराम जी तोड़ने वाले को अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, लेकिन तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ने वाले को अलग देखने की आवश्यकता है। समाज में बहुत लोग अलग होते तो हैं, लेकिन उसे अगर अलग देखा न जाए, केवल अलग करने को कहा जाए, तो उसमें दोष उस अलग का नहीं होता है, बल्कि अलग न देखने वाले का होता है। जैसे उदाहरण, नक्षत्रों में चंद्रमा होता तो नक्षत्रों के बीच में है, होता तो नक्षत्रों के साथ में है, लेकिन वो होता सबसे अलग है। और धनुष तोड़ने वाला कैसा है? तो आचार्यों ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला भी ऐसे है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। कैसे? उत्तर मिला कि राज समाज विराजत रूरे और उडगन मुहजन जुग विदु पूरे। नक्षत्रों में चंद्रमा। मेरा ध्यान परशुराम जी की ओर चला गया। परशुराम जी ने मिथिला में आने के बाद ऐसा नहीं कि किसी को देखा नहीं, देखा, एक को नहीं अनेक को देखा, राजाओं को देखा, यहाँ के लोगों को देखा, हमको भी देखा, लेकिन कोई तो ऐसा है जिसको इन्होंने सबसे अलग देखा। कोई तो ऐसा है जिसको इन्होंने सबसे अलग देखा, इनको भी कोई सबसे अलग दिखाई पड़ा होगा, और लोगों को भी कोई सबसे अलग दिखाई पड़ा। राजा जनक को भी कोई सबसे अलग दिखाई पड़ा। तो जो सबसे अलग है वही धनुष तोड़ने वाला है। नाम में अलग, काम में अलग, प्रभाव में अलग, रूप में अलग, सौंदर्य में अलग, जिसका कोई नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं है, वो है धनुष तोड़ने वाला। कहते हैं कि उसे अलग किया जाए, तो मेरा एक निवेदन है कि अलग किया न जाए, बल्कि उसे अलग देखा जाए। हाँ, समाज में लोग किसी से जुड़ना चाहते हैं। एक बात याद आ गई,
तो जुड़ने के लिए अपने को भी बदलने की आवश्यकता है, और यदि स्वयं में व्यक्ति बदल जाएगा तो शायद उसके लिए संसार बदल जाएगा। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और जब हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। पंडित जी प्रणाम। बड़ा क्रोध है आपको, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? क्यों योगेंद्र, ये तो राजाओं के मारने की बात करे, तुम क्यों जा रहे हो? अच्छा, अपने को मान बैठे तुम राजा। ये अच्छा है कि स्वयं में राजा मान लिया है। बड़ा क्रोध है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना, धनुष का तोड़ा जाना। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में लड़काई में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लड़काई, लेकिन एक कारण है, कबहु न असरिस कीन गोसाई। महाराज ब्राह्मण देवता, बाल्यावस्था में जब मैंने बहुत सी धनुहियां तोड़ी, तब कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। क्या इस धनुष पर ममता, क्या धनुष पर ममता है? अगर है तो कहीं हेतु, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, जानना चाहता हूं। राजकुमार सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अलग करना चाहते हैं। तुमने कहा कि उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उसको अलग देखने की आवश्यकता है। तो लक्ष्मण के वक्तव्य में लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अलग करना चाहते हैं, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं, उसको अलग देखने की आवश्यकता है। अलग करिए नहीं, अलग देखिए। अच्छा, अलग देखा तभी जाएगा जब आप उससे परिचित हो। अलग देखा भी तो तभी जाएगा जब आप उसको जानते हो, तभी तो देख पाओगे। अलग देखना भी तो तभी संभव है जब उसका रूप आपको मालूम हो, उसका नाम मालूम हो। क्योंकि देखने में और पहचान करने में दो ही चीजें प्रमुख होती हैं, एक नाम और दूसरा रूप। तो नाम और रूप का ज्ञान होना चाहिए देखने के लिए। नाम की जानकारी हो, रूप की जानकारी हो, तब देखने की बात है। लेकिन जब हमारा कोई परिचय ही नहीं धनुष तोड़ने वाले से, धनुष तोड़ने वाले का रूप कैसा है, नाम क्या है, ये परशुराम की जानकारी में नहीं है, तो अलग कैसे देखा जाए? जैसे तुमने कहा कि नक्षत्रों में चंद्रमा, तो नक्षत्रों में चंद्रमा तो है लेकिन वो अलग है। बात तुम्हारी उचित है कि नक्षत्रों में चंद्रमा है लेकिन अलग है। ठीक, नक्षत्रों में चंद्रमा है लेकिन अलग है। तो नक्षत्रों में चंद्रमा है होते हुए भी अलग है। लेकिन यदि चंद्रमा से कोई परिचित न हो, उदाहरण के रूप में, या चंद्रमा मलिन हो गया हो, है ना, क्योंकि चंद्रमा को देखने का भी एक प्रकार है। रात्रि के समय तो चंद्रमा की किरणें, 16 रश्मियां जग को प्रकाशित करती हैं, लेकिन जब दिन होता है, भगवान सूर्य का उदय होता है, और उदय होने के बाद भगवान सूर्य प्रचंड रूप में जब अभिजीत मुहूर्त में आ जाते हैं, तो चंद्रमा मलिन हो जाता है। फिर सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा मलिन हो गया, है ना। तो जो तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कैसे विराजमान है, तो राज समाज विराजत रूरे उडगन महाजन जुग विद पूरे। चंद्रमा उस चंद्रमा की तरह विराजमान है, विराज रहा है धनुष तोड़ने वाला। तो चंद्रमा की तरह वो विराज रहा है, ये उसकी उपमा है, उसका रूपक है। लेकिन परशुराम का रूपक क्या है? ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, तो आए भृगुकुल कमल पतंगा। पतंगा माने सूर्य,
और प्रचंड ताप से आप प्लावित जो सूर्य है उसके समक्ष चंद्रमा का तेज निस्तेज हो जाता है ना। तो एक बात ये भी है। तो मूल उत्तर जो तुम्हारी बात का वो ये है, तुमने कहा कि करने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता है, और देखोगे तभी जब उससे परिचित होगे। इसीलिए मैंने राजा जनक से पूछा, बेग दिखाओ मूड नत आजू उल्टो मही जान लई तू राजू कही कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, किसने तोड़ा है और बेग दिखाओ। तो नाम का भी प्रश्न हुआ, रूप की बात भी की गई है ना। नाम रूप इन्हीं दोनों से पहचान होती है ना। और यदि मुझे पहचान हो तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसे अलग कर दिया जाए या उसे अलग दिखाया जाए ना। फिर तो हम स्वयं रूप और नाम का ज्ञान जब हो जाएगा तो हम स्वयं उसका अन्वेषण कर लेंगे। जिसका नाम और रूप ज्ञान में होता है, जिसके नाम और जिसके रूप का ज्ञान आपको है, तो फिर आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। फिर उसको जानते तो हैं लेकिन उसका अन्वेषण करते। अन्वेषण माने खोज, अन्वेषण करेंगे। और ये जब जानते ही नहीं हो तो सामने बैठा हो नहीं जान पाओगे कि कौन है। यही स्थिति यहां है। तोड़ने वाले से अभी हमारा कोई परिचय नहीं है, तोड़ने वाले से हम परिचित नहीं है। इसीलिए के ही तोड़ा और बेग दिखाओ, नाम और रूप की बात आई। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला बड़ा महान है, धनुष तोड़ने वाले का व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा है। धनुष तोड़ने वाले का जो व्यक्तित्व है ना, उसकी समता में कोई है, न उसकी उपमा है, न उसके समान कोई है। होगा तुम्हारे लिए होगा महान। तुम्हारी बातों के अनुसार ये लगता है कि तुम धनुष तोड़ने वाले के बड़े प्रिय भक्त हो, धनुष तोड़ने वाले के सेवक हो। तो सेवक अपने स्वामी की प्रशंसा करने के लिए भी स्वतंत्र है। सेवक जो होता है वो अपने स्वामी की प्रशंसा करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो तुम धनुष तोड़ने वाले के लिए जितना अधिक से अधिक कहो कि वो महान है, उसका व्यक्तित्व बड़ा ऊंचा है, ये तुम्हारी अपनी बात है। लेकिन तुम्हारी बात को हम मान लें ये अनुचित है। तुम यही कहो कि वो धनुष तोड़ने वाला बड़ा महान है, उसकी उपमा में कोई है नहीं। यद्यपि उपमा तुम ही दे चुके हो, राज समाज विराजत रूरे, चंद्रमा की तरह वो समाज में विराजमान है। तो उपमा रूपक दोनों हो गए है ना। रूपक में उपमा सन्निहित होता है, तो रूपक उपमा दोनों हो गए। लेकिन फिर भी काव्य शैली में और अपने स्वामी की प्रशंसा करने में अगर कोई अतिशयोक्ति भी कर दी जाए तो वो अनुचित नहीं होती। तो तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारा ये धर्म है, तुम कहो। लेकिन स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, तुम्हारे धर्म को हम मान लें और हम भी ये कहें कि धनुष तोड़ने वाला महान है, बड़ा ऊंचा व्यक्तित्व है, बड़ा श्रेष्ठ है, उसकी कोई उपमा नहीं, उसका कोई है ना। तो ये परीक्षण के बाद ही हो सकता है, ये जानकारी के बाद ही हो सकता है। उसकी महानता को हम तुम्हारे केवल कह देने से स्वीकार नहीं कर सकते हैं, उसका परीक्षण हम स्वयं कर लेंगे। सोना कितना श्रेष्ठ है, सोना कितना श्रेष्ठ है, ये तो तपा करके ही पता चलता है। किसी के कह देने से कोई श्रेष्ठ महापुरुष सोने को अच्छा मानने को तैयार नहीं होता। कोई कहे कि सोना बहुत अच्छा है ना, तो जो परीक्षण करके ग्रहण करने वाला होगा, विचारक जो होगा, जो विवेचक होगा, जो समीक्षक होगा, वो कह देने से बात को स्वीकार नहीं करेगा। जो समीक्षक होगा वो पहले उस सोने की समीक्षा करेगा, और सोने की समीक्षा जल से नहीं होती, विवेचना जल से नहीं होती, उसका परीक्षण जल से नहीं होता, उसे अग्नि में तपाया जाता है। और फिर भी जो अपनी चमक है ना, जिसमें चमक बढ़ती रहे, घटे ना, काला ना पड़े, चमक बढ़ती रहे है ना, और चमक बढ़े, उस सोने को स्वीकार किया जाता है। तो तोड़ने वाला तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उसकी कोई उपमा नहीं, कोई उसकी समानता में नहीं, तुम्हारा विषय है।
लेकिन हमारे लिए वो स्वीकारणीय तब होगा जब हमारे परीक्षण में, हमारी समीक्षा में, हमारी विवेचना में वो खरा उतरेगा। तब तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा होगा तो हम भी अच्छा कहेंगे, है ना? हाँ, लेकिन हमारे स्वाभाविक स्तर पर उसको खरा उतरना पड़ेगा। तुमने कहा बहुत धनुई तोड़ी लड़िकाई कबहू ना सरिस्किन गोसाई, मैंने बालकाल में बहुत धनुइयां तोड़ी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। बालकाल में तोड़ी तो गोसाई ने क्रोध नहीं किया, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि बालकाल का विषय था। रही बात ममता की, तो धनुष के प्रति हमारे अपनत्व को तुम ममता की दृष्टि से देख रहे हो, हमारे लिए वो श्रद्धा का विषय है। अस्तुरेंद्र बालक कालवश बोलत तुहिन सभार, और धनुहीशम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। एक बात हमें आपकी बड़ी अच्छी लगी, सोने की परख, सोने की परख कैसे होती है? तो तपाने के बाद होती है। तो क्या हर कोई जान जाता है कि तपाने के बाद सोना कैसा है? एक उदाहरण दे दूं, एक तरकारी बेचने वाला क्या सोने की परख कर सकता है? सोने की परख करने के लिए तो जौहरी के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? जौहरी के पास। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग जौहरी होते नहीं है, जौहरी के पास जाते हैं, सोने के आभूषण को खरीदते हैं, जानकारी नहीं है, लेकिन कह देंगे सोना अच्छा नहीं है। तो क्या वो अच्छा नहीं है? ये तरकारी बेचने का उदाहरण परशुराम जी अपने से नहीं जोड़े अभी, मैं लोक उदाहरण, सामाजिक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है? चलिए जरा एक बात और आपने कही, आपने कहा कि समीक्षक, अगर परशुराम जी को समीक्षक स्वीकार कर लिया जाए, अर्थात जौहरी स्वीकार कर लिया जाए, तो बिना सोने को देखे कैसे कह दिया गया कि सोना खराब है? बिना सोने को देखे, अगर सोने को बिना तपाए सोने को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो बिना तपाए बिना परखे सोने को वो बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। ध्यान देना, जब तक तपाया नहीं जाएगा तब तक खरा है या खोटा है इसकी जानकारी जौहरी को भी नहीं है। तो फिर परशुराम जी ने कैसे कह दिया कि तोड़ने वाला हमारा शत्रु है? कब तक? जब तक देखा नहीं तब तक। अभी तो सोना हाथ में भी नहीं आया है। तपाने के बाद आप ये निर्णय करेंगे कि वो कैसा है, तो फिर तपाने के पहले आपने ये निर्णय कैसे दे दिया कि तोड़ने वाला अच्छा नहीं है, तोड़ने वाले ने कार्य अच्छा नहीं किया है, तोड़ने वाला हमारा शत्रु है? ये भी जौहरी की दृष्टि में कहीं न कहीं भेदभाव है, कहीं न कहीं भेदभाव है। और समीक्षक की दृष्टि अगर भेद से जुड़ी हुई है तो फिर वो सही समीक्षा भी नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने प्रतियोगिताएं देखी होंगी। प्रतियोगिता में एक जीतता है और एक हारता है। वही अगर अपना जीत जाता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा जीत जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो खेल की दृष्टि से देखने वाला वहां निर्णायक बैठा होगा, वो खेल को देखता है, हार जीत को नहीं देखता है। क्या देखता है? किसने कितना अच्छा खेला। तो परशुराम जी की दृष्टि में कहीं न कहीं अपने और पराये का भी भाव है। और अगर समीक्षक की दृष्टि में अपना और पराया आ जाएगा तो फिर वो सही समीक्षा भी नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों आरोप लगा रहा हूं? आरोप इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि
परशुराम जी ने तत्काल कह दिया, सुनो राम जय शिव फनु तोरा, तो सहस बाऊ सम सो रिप मोरा। रिप शत्रुता का संबंध बनाया है, और ये शत्रुता व्यक्ति को अंधा बना देती है। शत्रुता व्यक्ति को अंधा बना देती है। कैसे? तो मानस का सिद्धांत कहता है कि बैर अंध, जो बैर होता है वो अंधा होता है। अंधे का अर्थ ये नहीं कि उसके नेत्र नहीं होते। जब व्यक्ति किसी से बैर बना लेता है तो फिर वो सही सही देख नहीं पाता है, यथार्थ का दर्शन नहीं कर पाता है। और हमें ऐसा जान पड़ा कि परशुराम जी ने क्या धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं? क्या देखा नहीं? प्रश्नकर होगा, क्या देखा नहीं? देखा तो है, लेकिन तोड़ने वाले को जाना नहीं। देखा तो है, रूप देखा, और कैसे देखा? तो तोड़ने वाला है कोई अगर राजा इनकी दृष्टि में, तो पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। सबने प्रणाम किया। अब देखिए, एक बात रहस्य में रह करके मैं कह रहा हूं, जब सबने प्रणाम किया है तो ये यथार्थ सत्य है कि तोड़ने वाले ने भी परशुराम जी को प्रणाम किया। यदि सबने अपना नाम, देखिए एक बात हो गई रूप की, अब दूसरा तर्क है नाम का। तो क्या परशुराम जी के सामने नाम नहीं आया? नाम भी आया। जिसने जिसने प्रणाम किया तो या तो उसने स्वयं अपना नाम बताया, या प्रणाम करवाने के वाले के द्वारा उसका नाम बताया गया। जैसे हमने परशुराम जी को अपना नाम बताया नहीं, लेकिन विश्वामित्र जी हमारे गुरुदेव ने बताया, राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष देख भल जोटा। तो नाम भी आपके सामने आया, रूप भी आया, नाम भी आया, लेकिन आपने उसको नहीं जान पाया। आपने कहा बिना नाम और रूप को जाने किसी को कैसे पहचाना जा सकता है? महाराज, जिस समय मनुष्य रूपा ने तपस्या की, आइए एक प्रसंग से इसको मैं जोड़ता हूं। और जब तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, विष्णु जी गए, और आपके गुरुदेव भोले बाबा भी गए। विधि हरिहर तप देख अपारा, और एक बार नहीं गए, मनु समीप आए बहुबारा। लेकिन वो उनके सामने अपनी बात को उन्होंने रखा नहीं। अनेक बार आए, वरदान मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने वरदान को नहीं मांगा। और ध्यान देना, जिस समय वो आकाशवाणी हुई है तो वो न नाम जानते थे और न रूप जानते थे। तो उन्होंने एक बात कही। व्यास जी क्या कही? आप बैठे हैं, आपके साथ प्रयोग करता हूं। कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, और जे चिंतहि परमार्थ वादी। जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, और जिसका चिंतन सदैव, अब देखिए यहां नाम नहीं आ रहा कहीं, न तो नाम आ रहा है और न मैं रूप जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। अरे आप हमसे कह तो मांगो, लेकिन मैं वो रूप देखना चाहता हूं। कौन सा? जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसा हुआ है,
जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सुगम अगम जही प्रशंसा। अगम सुगम जिसकी निगम ऐसे प्रशंसा करते हैं, मैं उस रूप देखना चाहता हूं। परशुराम जी ने कहा कि मैं उसके नाम को नहीं जानता हूं। अरे अब तो बड़ा कष्ट हो रहा है, अगर उसके नाम को आप नहीं जानते हैं तो ये दोष तोड़ने वाले का नहीं है, ये दोष राजा जनक का नहीं है, ये दोष तो स्वयं आपका है। क्यों? उसके नाम को तो त्रैलोक की जान गया है। ध्यान देना, एक बात मेरी रेखांकित की जाए, जिन जिन लोगों ने धनुष का टूटना जाना है त्रैलोक में, जिन जिन लोगों ने धनुष का टूटना जाना है, उन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले का नाम भी जाना है। और अगर नाम आपने जान लिया होता तो शायद जब नाम आपके सामने आ रहे थे तो आप तोड़ने वाले को तत्काल पकड़ सकते थे, तोड़ने वाले से मिल सकते थे, तोड़ने वाले की पहचान कर सकते थे। आपने कहा लक्ष्मण, चंद्रमा और सूर्य, ये उदाहरण आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा इसमें विचार में जब करने लगा, आपने कहा प्रचंड सूर्य, बहुत सही। अगर दोपहर का सूर्य है तो चंद्रमा को नहीं देख सकता है, ध्यान देना। लेकिन अगर प्रातः काल का सूर्य है, उदित होता हुआ सूर्य है, तो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, उधर सूर्य निकल रहा होता है और इधर चंद्रमा अस्त हो रहा होता है। फिर कुछ तिथियां ऐसी होती हैं कि सूर्य निकल आता है, चंद्रमा बना रहता है। और परशुराम जी दोपहर के सूर्य नहीं है, परशुराम जी उगते हुए सूर्य हैं। कैसे? मैंने आपकी अर्धाली से चिंतन किया तो उत्तर आ गया। आपने कहा आयो भृगुकुल कमल पतंगा, भृगुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य। ध्यान देना जरा। और कमल को खिलाता कौन सूर्य है? प्रातः काल का कि दोपहर का? प्रातः काल का। तो कमल को अगर खिलाने वाले आप सूर्य हैं तो फिर प्रातः काल के हैं, और अगर कमल को जलाने वाले सूर्य हैं तो फिर दोपहर के हैं। मैं अपनी वाणी पर अल्प विराम लगा रहा हूं। अगर हम प्रातः काल के कमल को खिलाने वाले सूर्य हैं और भृगुकुल कमल पतंगा भृगुकुल के कमल को खिलाने वाले हैं, तो कमल कुछ खिलने भी चाहिए, न भृगुकुल के खिलते तो दूसरे खिल जाते। तो ये तो तुम्हारा एक बलपूर्वक कथन है, बलात् है कि परशुराम जी उदयाचल के सूर्य हैं। यद्यपि उदयाचल के सूर्य परशुराम नहीं है, परशुराम की जगह कोई दूसरा उदयाचल का सूर्य है। उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर अमुक ही बाल पतंग प्रमाणित हुआ। बाल पतंग, उदयाचल का सूर्य कौन है? बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर अमुक ही बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। अब देखिए यहां से बाल पतंग प्रमाणित हो गया, लेकिन परशुराम बाल पतंग नहीं है। अगर परशुराम बाल पतंग होते तो ताप की तीव्रता नहीं होती। बाल पतंग जो होता है उसमें ताप की तीव्रता नहीं है। जो मध्याह्न काल का सूर्य है, जो प्रचंड मारतंड है, उसमें ताप की तीव्रता है, और परशुराम में ताप की तीव्रता है। ताप माने अत्यंत क्रोध है ना, प्रारंभ से ही क्रोध है। तो जिसमें अत्यंत ताप है वो प्रातः काल का सूर्य नहीं है, वो मध्याह्न काल का सूर्य है। तो हमको बाल सूर्य मत मानिए, बाल सूर्य। इसीलिए यहाँ भृगुकुल कमल संत विकसित नहीं हुए हमारे आने से, है ना। सुर मुनि नाग, देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं। सुर मुनि नाग
नगर नर नारी, और सोच ही सकल त्रासुर भारी। सब भयभीत हैं। तो जो उदयाचल का सूर्य है उसको देख करके क्या लोग डर जाते हैं? आप श्री नबी को देख करके लोग डरते हैं क्या?